ज्वालामुखी तो जमीन के अंदर से निकलता है। दोस्तों आज पढ़ेंगे सेल, जानेंगे कि सेल कितने प्रकार के होता है और ये सेल और कितने प्रकार के होता है। ठीक है, तो चट्टान के बारे में जानकारी देंगे, सेल के बारे में जानकारी देंगे। चट्टान कहिए या सेल कहिए, दोनों एक ही बात है। जोहार, जय हिंद। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सेल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सेल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। 3 प्रकार का मुख्यतः सेल होता है, चट्टान होता है। तो जानेंगे दोस्तों कि अग्नेय सेल क्या है, रूपांतरित सेल क्या है और अवसादी सेल क्या है ना। तीनों का परिभाषा बताएंगे, तीनों का उदाहरण बताएंगे और जानकारी देंगे कि जो दिल्ली का लाल किला है वह किस सेल से बना है, किस चट्टान से बना है। सेल मींस चट्टान, है ना। दिल्ली का लाल किला किस चट्टान से बना है और आगरा का ताजमहल किस चट्टान से बना है, किस सेल से बना है। तो आइए इस वीडियो में आपको अच्छा जानकारी मिलेगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो थोड़ा सा कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए सेल, तो देखिए सेल का परिभाषा क्या है ये जानिए। सेल को हम चट्टान भी कहते हैं। सेल को चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। चट्टान देखते हैं ना, यदि आप गांव इलाके से होंगे तो गांव में बहुत ऐसे जगह मिल जाएंगे जैसे खेत बाड़ी, टांड, है ना। तो टांड में कभी कभी क्या होता है, बड़ा बड़ा चट्टान हो जाता है। और तो और देखे होंगे कि यदि आप जंगल गए होंगे या जंगल से आप गुजरते होंगे तो बहुत बड़े बड़े चट्टान मिलते हैं देखने को पहाड़ पर, है ना, पर्वत पर। तो विभिन्न प्रकार के चट्टानें मिलती है। तो जानेंगे दोस्तों यह जो चट्टान है किस तरह का चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, क्या अवसादी चट्टान है, क्या अग्नेय चट्टान है। तो जब इसका हम परिभाषा जानेंगे तब ना, तभी बता सकते हैं कि यह कौन सा चट्टान है। तो देखिए सेल चट्टान, तो चट्टान की परिभाषा क्या है, सेल का परिभाषा क्या है ये आपको हम बता रहे हैं। पृथ्वी की परपट्टी, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भू परपट्टी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड़। तो जो भू परपट्टी होता है मतलब ऊपरी वाला भाग, है ना, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, है ना, एक गोल होता है। तो ऊपरला क्या बोलते हैं इसको, भू परपट्टी। इसको क्या बोलते हैं, मेंटल। और इसको क्या बोलते हैं, करोड़। क्या बोलते हैं दोस्तों, करोड़, है ना। तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है, पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है उसको क्या बोलते हैं, भूपट्टी। ठीक है, तो पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बना हुआ है। जो हमारा पृथ्वी है और जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो संरचना बनी है, ऊपर से जो बनी है संरचना मतलब भूपट्टी, वो कई प्रकार के सेलों से मिलकर बनी होती है, कई प्रकार के चट्टानों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सेल 2 या 2 से अधिक खनिजों के योग से बनता है ना। सेल जो बनता है मतलब चट्टान जो बनता है उसमें 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 तो होगा ही और उससे अधिक हो सकता है। तो सेल जो होता है 2 या 2 से अधिक खनिजों के संयोग से बनता है, जोग से बनता है। या विभिन्न आकार का हो सकता है या विभिन्न प्रकार का हो सकता है। इसका रंग अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लाल किला, तो लाल किला जो पत्थर का बना है, लाल पत्थर का, तो लाल रंग का है। संगमरमर से क्या बना है, आगरा का ताजमहल, तो ये सफेद रंग का है। इस तरह से विभिन्न रंगों का हो सकता है पत्थर। ठीक है, तो अब यह बात रही कि चट्टान का प्रकार। चट्टान कितने प्रकार का होता है दोस्तों, चट्टान कितने प्रकार का होता है। तो हम बोल सकते हैं कि चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। चट्टान कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो पहला चट्टान क्या कहलाएगा, अग्नेय चट्टान। पहला क्या कहलाएगा, अग्नेय चट्टान या अग्नेय सेल। दूसरा कहलाएगा अवसादी। अवसादी को हम दूसरे नाम से जानते हैं परतदार चट्टान, है ना। अवसादी को हम दूसरे नाम से जानते हैं परतदार चट्टान, है ना। परतदार मतलब क्या हुआ, एक परत दूसरे परत से चिपका रहता है इस तरह से। तो अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान। तो इससे स्पष्ट होता है कि जैसे एक चट्टान यहाँ पे है ना, इसके ऊपर फिर दूसरा चट्टान लग गया, तीसरा चट्टान, इस तरह से परत दर परत बनते जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं परतदार चट्टान। तीसरा है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, रूपांतरित मतलब रूप को चेंज किया गया है ना, चेंजिंग। रूपांतरित मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंजिंग हुआ है। तो इस तरह से चट्टान का जो मुख्यतः प्रकार होता है वह 3 प्रकार के होता है। ठीक है, तो पहला है अग्नेय चट्टान। पहला चट्टान का नाम क्या है दोस्तों, अग्नेय चट्टान।
अब देखिए अग्नि चट्टान किसको कहते हैं, अग्नि चट्टान कितने प्रकार का होता है, तो हम बोल सकते हैं कि अग्नि चट्टान 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो देखिए अग्नि चट्टान का परिभाषा जान लीजिए, जब तरल मैग्मा ज्वालामुखी के बाद ही निकलता है, ज्वालामुखी के कर्म में लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, तो तरल मतलब लिक्विड जो मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस बन जाता है। क्या हो जाता है, ठंडा होकर ठोस बन जाता है। मान लीजिए कि जमीन के अंदर से ज्वालामुखी निकल रहा है ना, ज्वालामुखी तो जमीन के अंदर से निकलता है, तो ज्वालामुखी अंदर से निकल रहा है तो वह लावा में रहता है, मैग्मा में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो जब निकलता है तो ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनता है उसको क्या बोलते हैं, अग्निय चट्टान। क्या बोलते हैं दोस्तों, अग्निय चट्टान। देखिए जब तरल मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ऐसे चट्टानों को अग्निय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्निय चट्टान कहते हैं। फिर समझिए, तरल मैग्मा कहां से निकलता है, ज्वालामुखी से। तो जब तरल मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, जब तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, और वह फिर वह धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाता है ना। तो जमने के बाद वह कठोर बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो ऐसे चट्टानों को हम क्या कहते हैं, अग्निय चट्टान कहते हैं। यह प्राथमिक चट्टान भी कहलाता है, मतलब जो अग्निय चट्टान है इसे हम प्राथमिक चट्टान भी कह सकते हैं। अब बात रही अग्निय चट्टान कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों बता दें अग्निय चट्टान 2 प्रकार के होता है। और जानेंगे कि अग्निय चट्टान जो 2 प्रकार का होता है उसमें दोनों में क्या अंतर है, क्या विभिन्नता है, तो आइए जानिए। देखिए पहला जो है अंतर्भेदी चट्टान। अग्निय चट्टान 2 प्रकार का होता है, पहला है अंतर्भेदी चट्टान, दूसरा है बहिर्भेदी चट्टान। यहाँ दोनों में हम क्या बता देंगे, अंतर भी बता देंगे और परिभाषा भी बता देंगे। ठीक है, अंतर्भेदी चट्टान और बहिर्भेदी चट्टान में क्या अंतर है, अंतर्भेदी चट्टान और बहिर्भेदी चट्टान का क्या परिभाषा है, आइए बहुत आसान तरीका से आपको बताने का हम काम करेंगे। दोस्तों देखिए अंतर्भेदी चट्टान किसको कहते हैं, समझ लीजिए। देखिए तरल मैग्मा जब भू परपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तरल मैग्मा मतलब इसमें जो मैग्मा निकलता है अंतर्भेदी चट्टान में, तो भूपट्टी के अंदर ही, मतलब ये जो भूपट्टी है ऊपर ये जो भाग है, तो इसके अंदर ही वह क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है ना। ठंडा होने के बाद ठोस नहीं हो जाता है। तो और इससे जो चट्टान बनती है उसी को बोलते हैं अंतर्भेदी चट्टान। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अंतर मतलब अंदर, ठीक है, बहिर मतलब बाहर, समझ रहे ना, अंतर मतलब अंदर, बहिर मतलब बाहर। तो फिर से समझ लीजिए कि तरल मैग्मा जब भू परपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद वह चट्टान में बदल जाता है, और जो चट्टान बदलता है उसी को हम बोलते हैं अंतर्भेदी चट्टान। और देखिए बहिर्भेदी चट्टान क्या होता है, तरल मैग्मा, देखिए यहाँ तरल मैग्मा भूपट्टी के अंदर था, यहाँ तरल मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया के कारण, तरल मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया के कारण पृथ्वी के ऊपर लावा के रूप में फैल जाता है। मतलब जो ज्वालामुखी निकलता है वह पृथ्वी से निकलता है ना। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, देखिए ये पृथ्वी है, तो यहां से ज्वालामुखी निकला तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जहां तक जाता है ऐसे जाता है, फिर रिटर्न होकर यहीं पर गिरता है। ठीक है, तो यह क्या होता है कि लावा के रूप में फैल जाता है और तेजी से ठंडा होकर, तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है, ठोस, कठोर बन जाता है, ठोस बन जाता है। इस प्रक्रिया से बनी चट्टान को हम बहिर्भेदी चट्टान कहते हैं, बहिर्भेदी अग्निय चट्टान कहते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए यहां जो लावा मैग्मा जो निकला और वह क्या हुआ, ठंडा होकर ठोस हो गया अंतर्भेदी में, तो कहां हो रहा है, भूपट्टी के अंदर, मतलब यह भूपट्टी के अंदर होता है ना। ये जो प्रक्रिया है भूपट्टी के अंदर होता है, और ये जो प्रक्रिया है यहां पर बहिर्भेदी चट्टान में, ये भूपट्टी के बाहर होता है। ठीक है, भूपट्टी के बाहर मतलब ये छोर के बाहर होगा और ये छोर के अंदर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए उदाहरण, अंतर्भेदी चट्टान का उदाहरण क्या हो सकता है, अंतर्भेदी चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट चट्टान। क्या है दोस्तों, ग्रेनाइट चट्टान। और ये जो है बहिर्भेदी चट्टान का उदाहरण क्या हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टान। क्या हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टान। देखिए भारत का दक्कन का पठार, भारत का दक्कन का पठार किससे बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किससे बना है दोस्तों, बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अंतर्भेदी चट्टान में
तो देखिए मसाला पीसने वाले मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। मसाला पीसने वाले मशीन इसे देखेंगे चक्की, है ना, तो चक्की में पत्थर लगा रहता है, तो जो मसाला पीसने वाला चक्की होता है उसमें अंतर्भेदी अग्निय चट्टान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और भवन निर्माण में इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम बताएं सेल और अग्निय सेल के बारे में बताएं, अग्निय चट्टान के बारे में बताएं। अब दूसरा हो गया अवसादी या प्रदार चट्टान, और तीसरा क्या है, कांतरित या रूपांतरित चट्टान, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह का कमी है, फिर इसको मिटाएंगे, फिर लिखेंगे, उसके बाद में ही बताएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा, उम्मीद करता हूं कि आपको हम कुछ समझा सके। फिर ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जोहार।